सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे फेल पास से संबंधित। फर्स्ट पार्ट कल आपको मैंने प्रोवाइड किया था, आज सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे परसेंटेज का। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरह से दिया गया कि एक परीक्षा में राम ने 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो प्रश्न है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। तो इस तरह से प्रश्न है, परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि राम की बात करेंगे तो 30% पाया है और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरा लड़का श्याम 35% पाया है और 80 अंकों से फेल हो गया है। तो दोनों मेंबर्स को अगर बराबर आपको करना है तो कुछ इस तरह से करना होगा। यहाँ पर हम 30% ले लेंगे, क्लियर। टोटल x मानना है। आप जब x मानिए या ना मानिए उससे कोई मतलब नहीं होता, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को क्लियर करिए। 30% है, जो फेल कैंडिडेट हो रहा है इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, क्लियर। ध्यान से समझिएगा, बराबर अब हम कर देंगे। दूसरे सेक्टर में 35% ले लिया और ये भी जो फेल हो रहा है आपने इसको पास करना है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि दो मेंबर्स को जो यहाँ पे परसेंटेज दिया है और नंबर्स दिए गए हैं, तो परसेंटेज लिखना है। जो मेंबर यहाँ फेल हो रहा है उसको पास करने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ फेल है तो इसको भी पास करना है, अगर यहाँ पास होता तो फेल करना है, तभी आप यहाँ पर बराबर कर देंगे। अब इन परसेंटेज को एक साइड में लेकर के आएंगे। 30% दिया गया है और -35%, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 80 लिख दिया और इस चीज़ को जब ट्रांसफ़र 30 को करेंगे, अंक को, डिजिट को, तो यहाँ पर 30 जो है लेस हो जाएगा। 30 को लेस करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लेस करेंगे तो यहाँ पर 5% की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। 5% की वैल्यू आ जाएगी और ये निकलेगा तो आपका 50 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब करना क्या होगा कि परसेंटेज बेटा हम यहाँ पर 100 कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि बड़े में से छोटे को घटाया गया, इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो हमारा 1000 हो गया, मतलब कि 1000 पूर्णांक निकल के आ गया। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है और सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अंक यहाँ पर अधिक है और गीता का 24 जो है प्राप्तांक से कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। इस तरह से दिया गया, दो मेंबर्स हैं और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया और उनके नंबर्स दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सीता 40% पाती है और ये 56 जो है अंक इस टाप आ जाती है। गीता 30% पाती है लेकिन 24 अंक से फेल हो जाती है। दोनों सेक्टर बराबर करेंगे तभी पूर्णांक निकलेगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमने 40% ले लेना है इस तरह से और यहाँ पर ध्यान से समझिए दूसरा 30% दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा कि जो 56 अंक पाया है सीता, उसको हमने माइनस कर देना है। ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर 24 अंक कम पाया है उसको हमने प्लस कर देना है, तभी इस चीज़ को बराबर कर लेंगे, क्लियर, तभी पूर्णांक निकलेगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज को एक साइड में घटा देंगे। 40 में 30 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 10% आ जाएगा, क्लियर। 10% बराबर आपने लिखना है कि 24 इधर अंक लिख दिया, इस अंक को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 56 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा और ये आपका 7 1 8 हो जाएगा, क्लियर। तो 10% की वैल्यू आपकी 80 आ चुकी है। तो 10% का मतलब बेटा 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, तो 800 आपका पूर्णांक निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो 800 पूर्णांक निकल चुका है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके अंक ज्ञात करिए। अंक की बात करेगा तो आप इस सेक्टर में रख सकते हैं तब भी अंक आएगा, इधर रखेंगे तब भी अंक आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अंक निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि जो टोटल नंबर पूर्णांक आया है, टोटल पूर्णांक मल्टीपल कर देंगे। अगर इस सेक्टर में रख रहे हैं तो 40 बटा आपको 100 करने हैं और -56 कर देना है, क्लियर। 00 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम पूर्णांकों से 30 अंक जो है उसे अधिक प्राप्त होते हैं। आगे प्रश्न है कि जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और उसको अनुत्तीर्ण से 30 अंक जो है कम मिलते हैं। तो प्रश्न है कि परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम जो है पूर्णांक ज्ञात करिए। मतलब कि यहाँ पर अंक भी पूछ रहा है दोस्तों और यहाँ पर पूर्णांक भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने शो कर रखा है कि मोहन 35% पाया, 30 अंक एक्स्ट्रा उसको मिल रहे हैं और सोहन 25% पाता है और 30 उसको कम मिल रहे हैं। तो दोनों सेक्टर बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा कि 35% हमने लेना है और ये जो प्लस है इसको माइनस कर देना है, बराबर कर देंगे। ये जो 25% आपको लिखना है और जो माइनस है दोस्तों उसको आपको प्लस कर देना है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, जब इसको लेस करेंगे तो दोस्तों 10% आ जाएगा,
10% की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर 30 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 30 और 30 जुड़ के 60 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ। अब बेटे हमने कर दिया 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, गुणा कर दिया तो 600 हो गया। दोस्तों 600 पूर्णांक निकल गया है। अब अंक बोलेगा तो चाहे आप इस सेक्टर में रख दीजिए तब भी अंक निकल जाएगा, या इधर रख दी, चूँकि दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो 600 मल्टीपल कर दिया, इधर रख दिया मैंने, 35% दिया गया, 35/100 करने हैं, और माइनस यहाँ पर 30 आपको कर देना है। तो यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल कर दिया, 56 30 होगा, और 6 18 21 होगा, 210 हो गया, माइनस यहाँ पर हमने 30 यहाँ पर कर देना है, जब हो जाएगा। क्लियर? तो 180 अंक निकल जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिलहाल चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। दोस्तों फेल पास से संबंधित तीसरे टाइप के क्वेश्चन को अगर जिक्र करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अर्थात फेल हो जाते हैं। तो ज्ञात करिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। तो बात होती है कि टोटल यहाँ पर स्टूडेंटों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर बात होती है कि अगर 78% पास हैं तो 22% क्या होंगे दोस्तों, फेल होंगे। क्लियर? और फेल का यूनिट 110 मेंबर यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको बताना चाहिए कि अगर दोनों यूनिट सेम कर देते हैं, फेल बराबर फेल आप लिखते हैं, और एक तरफ 22% की वैल्यू दिया गया है और फेल यहाँ 22% की वैल्यू ऑलरेडी 110 दिया गया है, मतलब दोनों यूनिट सेम कर देंगे, पास पास फेल फेल को कुछ भी करेंगे, दोनों यूनिट बराबर है तो भैया पूरा टोटल ही निकलेगा। 22% का मतलब 22/100 करने हैं। यहाँ पर अब करना क्या होगा, कट कर देंगे। तो 11 से कट कर दिया तो 10 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 2 से कट कर दिया तो हमारा 50 हो गया, गुणा लगा दिया, क्रॉस मल्टीपल के तो 500 हो गया। तो दोस्तों बात होती है कि जो स्टूडेंटों की टोटल संख्या थी वो 500 थी। इस